स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम साईनाथ कदम है और मैं IIIT तिरुचिरापल्ली का स्टूडेंट हूं। बहुत सारे बच्चों को जो चॉइस फिलिंग किस तरह से करना है और बच्चों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया कि भाई एक एग्जांपल लेके बताओ कि हमें चॉइस फिलिंग करनी किस तरह से, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। बच्चे बोल रहे हैं कि भैया मेरी रैंक जो है 12 के है तो मुझे तो CS मिलने वाली नहीं है कैटेगरी 1 में, तो क्या मैं डायरेक्ट CS का जो आपका कैटेगरी 4 और मैं कैटेगरी 5 भर दूं? क्या मैं CS का जो स्पेशलाइजेशन जो है इसके अंदर कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 भर दूं? कोई बंदा बोल रहा है कि भैया मेरी रैंक 17 के है तो मुझे तो ऊपर वाले ब्रांचेस मिलने नहीं है, तो क्या डायरेक्टली मैं मैकेनिकल का कैटेगरी 1 फिल कर दूं या फिर मैं EC का कैटेगरी 2 फिल कर दूं? समझ रहे हो? तो बच्चों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और सारे डाउट्स आपको मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा कि जिनकी रैंक 3 के, 7 के, 14 के, 19 के, तो इनको चॉइस फिलिंग करना किस तरह से मैं एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है ना? तो मैंने यहां पे आपके सामने कुछ चीजें आपके लिखा हूं, आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को बड़े ध्यान से देखो। ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, यहां पे एग्जाम्पल लिया। मैंने क्या किया यार, आपका जो इंटरफेस होगा, मतलब जिस दिन आप चॉइस फिलिंग करोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नजर आएगा। क्या नजर आएगा? एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना? आपको नजर आएगा, आपके अलग अलग ब्रांचेस नजर आएंगे आपको। ठीक है ना? उसके बाद आपको कैंपस नजर आएंगे। ठीक है ना? उसके बाद आपको कैटेगरी नजर आएगी और उसके बाद आपको नीचे जो है आपको चॉइस फिलिंग करना होगा और आपके नंबर ऑफ चॉइस होंगे। मैंने यहां पे एग्जांपल 7 लिए। ठीक है ना? आपको बड़े ध्यान से देखो। यहां पे क्या होगा आपका, जब आप चॉइस फिलिंग फर्स्ट नंबर पे, मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं 19 के, किसी बंदे की अगर रैंक 19 के है तो हाँ, इसको तो कैटेगरी 1 में CS तो नहीं मिलने वाला, तो इसको क्या करना है, डायरेक्टली आपका क्या EC भरना है या फिर मैकेनिकल भरना है, क्या सिविल भरना है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको होगा फर्स्ट चॉइस। फर्स्ट चॉइस इन द सेंस आपको, मतलब ये पहला आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। आपको मिले ना मिले वो दूर की बात है। ठीक है ना? आपको अगर नहीं मिल रहा है ना, आपको लग रहा है कि वो ब्रांच मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छी ब्रांच है ना, आपकी रैंक तो पीछे है, लेकिन आपको जो रैंक, वो आपकी जो ब्रांच है बहुत अच्छी है, लग रहा है कि वो मिलनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिलेगी, तब भी वो ब्रांच वहां फिल करना है। आप कैसे फिल कर रहे हैं इसकी रैंक को? तो इसको क्या करना है, डायरेक्टली उसको डायरेक्टली CS कैटेगरी 4 या फिर कैटेगरी 5 में फिल नहीं करना है। क्यों फिल नहीं करना? क्योंकि पॉसिबिलिटीज है इसको, अगर कोई सीक्वेंस चेंज हुआ या फिर इस साल का ट्रेंड अगर चेंज हुआ तो इस बंदे को हो सकता है कैटेगरी 3 में एडमिशन मिल जाए, लेकिन इसने तो फिल नहीं किया यहां पे, तो मुश्किल हो सकती। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, आपकी रैंक अगर कितनी भी हो, पीछे हो, कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, CS फिल करना है। समझ रहे हो? उसके बाद आपका कैटेगरी 1 फिल करना है ना? कौन से कैंपस, आपको यहां पूछेगा, आपको CS फिल करना है, उसके बाद आपको पूछेगा कि कौन से कैंपस में चाहिए आपको, तो आपको बोलना वेल्लोर कैंपस में चाहिए। फिर आपको पूछेगा कौन से कैटेगरी में, आपको बोलेगा, आप बोलेगे 1 कैटेगरी में, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट प्रेफरेंस CS कैटेगरी 1 में और वेल्लोर में चाहिए मुझे। सेकंड प्रेफरेंस हो सकता है इस बंदे के अंदर कैपेसिटी हो, वो क्या करेगा, सेकंड कैटेगरी में एडमिशन ले पाएगा, क्योंकि अगर डिपेंड करता है यहां पर पर्सन टू पर्सन, क्या आप फीस दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। अगर आप फीस दे पाओगे तो क्या करेगा वही बंदा, CS लेगा, कैटेगरी 2 में लेगा और वेल्लोर में ही लेगा, आगे नहीं भागेगा। उसके अंदर और भी लग रहा है कि मैं फीस तो बहुत दे पाऊंगा, मैं कैटेगरी 5 तक ले पाऊंगा। ठीक है ना? तो वो क्या करेगा, CS भरेगा, कैटेगरी 3 भरेगा, वेल्लोर भरेगा, है ना, CS भरेगा, कैटेगरी 4 भरेगा, उसके बाद क्या भरेगा, वेल्लोर भरेगा। ठीक है ना? उसके बाद आपका CS लेगा, कैटेगरी 5 लेगा और यहां पे वेल्लोर भरेगा। समझ रहे हो? उसको लगेगा कि हाँ यार मैं कैटेगरी 5 तक अभी नहीं मिलेगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर वो उसको EC भरेगा, या फिर हो सकता है वो IT फिल करे, या फिर हो सकता है वो CS का जो स्पेशलाइजेशन है उस चीज को फिल करे, डिपेंड आप उसकी चॉइस पर। लेकिन वो पहले क्या फिल करेगा, इस चीज को फिल करेगा और वो वापस जाएगा कैटेगरी 1, 2, 3, 4। और ये कंपलसरी नहीं है आपको, है ना, मतलब आपको कैटेगरी सारे भरना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके मुताबिक कैटेगरी की आप फीस भर पाते हो, उसी कैटेगरी में आपको एडमिशन लेना है। चीजों को समझ रहे हो आप? तो आपको ऐसा सोचना बिल्कुल नहीं मेरी रैंक बहुत पीछे है तो मैं ये क्यों भरूं। भरना है आपको, सारी चीजें भरना है, जो अच्छा लग रहा है वो आप ऊपर भरो। हो सकता है रैंकिंग चेंज हो, इस बार ट्रेंड चेंज हो और आपको गलती से वो चीज मिल जाए। ठीक है ना? बात करेंगे आगे एग्जाम्पल लेकर। ठीक है ना? बात करेंगे आगे एग्जाम्पल लेकर। मान लो अगर आपकी रैंक 14 के है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, और आप बोल रहे हो कि भैया मैं तो कैटेगरी 1 और 2 में ही ले पाऊंगा, मेरी तो फीस इतनी भरने की औकात है, मतलब मैं 16 ही लाख पे करूंगा, उसके बाद मेरे पापा नहीं मानेंगे, तो आप क्या करोगे। ठीक है ना? आपका वही चॉइस फिर हो जाए, भले ही आपको CS नहीं मिलेगा, लेकिन आपका चॉइस होना चाहिए सबसे पहले CS, है ना। यहाँ पे चॉइस करोगे CS, आप कौन से कैंपस में चाहिए, आपको यहाँ पे वेल्लोर में चाहिए सबसे पहले। ठीक है ना? कैटेगरी कौन सी चाहिए, आपको कैटेगरी 1 चाहिए। समझ रहे हो? उसके बाद आप क्या करोगे, वापस CS भरोगे, है ना, क्योंकि आपको तो सेकंड कैटेगरी तो जा पाओगे ना, तो वापस CS भरो। कौन से को आपको इसमें चाहिए, आप कैंपस में वेल्लोर में चाहिए आपको। समझ रहे हो? कैटेगरी कौन से ले पाओगे, 2। उसके बाद आप क्या बोलोगे, भैया ना मैं आप 2 के बाद नहीं जा पाऊंगा 3 में, क्योंकि इतनी मेरी हैसियत नहीं है, फिर मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा उस चीज को। तो आप क्या करोगे, यहां पे CS का स्पेशलाइजेशन लोगे।
समझ रहे हो? यहाँ पे सीएस में आप पूछेगा सीएस का कि कौन सा लेना है, कहाँ पे लेना है। अगर मान लो गलती से अगर आपने यहाँ भोपाल भर दिया और आपकी रैंक अच्छी है तो आपको तुरंत ये सब चीजें मिल जाएगी और नीचे की आपकी चीज, आपकी चॉइस बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। तो आपको सोच समझ के भरना है, जो सबसे ऊपर वाली प्रायोरिटी होगी वो आपको भरना है। समझ रहे हो चीजों को, है ना? अब फिर वो क्या बोलेगा, भैया मुझे वेल्लोर में ले पाऊंगा, मैं कैटेगरी 1 ही ले पाऊंगा। वापस से बोलेगा भैया मैं सीएस तो ले पाऊंगा, स्पेशलाइजेशन सीएस के अंदर वेल्लोर में लूंगा, मैं कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 3 नहीं जा पाऊंगा। समझ रहे हो? आप ऐसे फील करना है आपको आपके हिसाब से। अब यहां पे चीजें चेंज क्यों होती है यार? यहां पे आपका इंटरेस्ट, समझ रहे हो, आपका जो इंटरेस्ट है वो मैटर करता है और आपका जो फीस दे पा रहे हो ना वो चीज मैटर करती है। आप कितना फीस पे कर पाओगे, क्या आप कैटेगरी 1 2 3 4 5 कैटेगरी की अगर भर दे पाओगे फीस तो आप वेल्लोर कैटेगरी 1 सीएस भर देना। अगर यहाँ पे सबसे बड़ी बात है यहाँ पैसा, जितना आप पैसा पे करोगे तो वहां होगा, ठीक है ना? तो आपको ध्यान देना है, ऐसे फील करना है। उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद मान लो अगर मैंने बोल दिया कि कैटेगरी 7 वाला है, ठीक है ना साहब, उसको तो अभी मैकेनिकल जाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है? उसको तो लग रहा है कि मुझे सीएस मिल जाएगा, लेकिन वो बोलेगा कि सीएस मुझे तो सिर्फ सीएस कैटेगरी 1 में ही चाहिए। तो वो क्या करेगा, कैटेगरी 1 में सीएस यहां फिल करेगा, है ना? क्योंकि इसको हर बंदे को, आप पीछे वाले कितने भी रैंकिंग वाले हो, हर बंदे को जो जिसकी रैंक 1 लाख है उसको भी यही लग रहा है कि मुझे सीएस वेल्लोर में मिल जाए। लग रहा है ना? तो फील करो इस चीज को, जो लग रहा है फील करो। समझ रहा है? ऐसा मत सोचो कि मुझे तो मिलने वाला नहीं, मैं क्यों फील करूं। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मैं कैटेगरी 4 से शुरुआत करता हूं। 4 से क्यों शुरुआत करना भाई, फर्स्ट से शुरुआत करो ना। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगर गलती से बाय चांस अगर मान लो अगर आपका कुछ ऐसा हुआ, स्टूडेंट वहां नहीं मिले, एडमिशन हुआ, अगर मान लो आपका रैंक बुरी है तब भी आपको कैटेगरी 3 में मिलेगा। अगर आपने फील किया तब मिलेगा, अगर नहीं फील किया तो नहीं मिलेगा आपको। समझ रहे हो चीजों को? तो आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से चीजों को देखना है। अब यहाँ पे 7 की है तो ये क्या बोलेगा, भैया मैं तो क्या कर पाऊंगा, सिर्फ केवल और केवल कैटेगरी 1 में मैं ले पाऊंगा, बाकी नहीं ले पाऊंगा। तो वो क्या करेगा, सीएस का पूछेगा, पहले आपको क्लिक करना होगा सीएस पर, उसके बाद आपको पूछेगा कौन सा आपको ब्रांच मतलब आपका कैंपस चाहिए, तो वो बोलेगा मुझे वेल्लोर चाहिए भाई। आपको आप पूछेगा आपको कैटेगरी कौन सी तक आप ले पाओगे, वो बोलेगा मैं कैटेगरी 1 ही ले पाऊंगा, कैटेगरी 2 नहीं ले पाऊंगा। समझ रहे हो? तो यहां पे ऐसा भी नहीं है कि आपको सीएस ही भरना है, आप ईसी भर पाओगे, लेकिन चॉइस यहां पे सबसे बच्चे प्रेफरेंस सीएस को देते हैं ना, कहीं ना कहीं इसी का तो क्रेज है, इसी की तो डिमांड है वेल्लोर में, तो आप ये भरना है आपको। समझ रहे हो? तो हो सकता है वो क्या बोलेगा, मैं सीएस भरूंगा और मुझे स्पेशलाइजेशन बिल्कुल नहीं लेना, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे नहीं लेना। तो वो क्या बोलेगा, भाई ठीक है मैं आईटी भर देता हूं, मुझे आईटी भरेगा, कौन से कैंपस में पूछेगा आपको, फिर आपको क्लिक करना है वेल्लोर पर, वो बोलेगा कौन सा डिपार्टमेंट, ये तो बोल रहा है कैटेगरी 1 में ही, कैटेगरी 1 में ही लेना है। समझ लो? बोलेगा मुझे आईटी के बाद मैं ईसी ले पाऊंगा, ठीक है ना, मुझे ईसी में इंटरेस्ट है तो मैं ईसी भरूंगा। तो वो पूछेगा आपको कौन से कैंपस में चाहिए, ठीक है ना, आपको बोलेगा ये वेल्लोर में चाहिए। अगर इसने मान लो चेन्नई में भर दिया तो कैसा होता है, यहाँ पे आपको ना जब आपको अलॉट करते हैं ना सीट, तो देखते हैं कि जो आपका सीएस किन लोगों ने मांगा, है ना, जो सबसे पहले मांगते हैं, जो रैंकिंग ऊपर वाले होते हैं, जितने बच्चे होते हैं जहां तक आते हैं, मतलब मान लो रैंकिंग जिसकी 2 है उसने मांगा, जिनकी रैंकिंग 4 है उसने मांगा, जिनकी रैंकिंग 10 है उसने मांगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं अगर मान लो अगर 5 ही आपके पास अगर क्लास में आपके स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, तो 10 वाले ने मांग लिया और यहाँ पे 12 वाले ने मांग लिया, 14 वाले ने मांग लिया, यहाँ पे 16 वाले ने मांग लिया, यहाँ पे 20 वाले ने मांग लिया, तो आपको कहां मिलेगी, 5 सीट है ना, तो 1 2 3 आपका 4 या 5 यहां तक बंद हो जाएगा। उसके बाद इन लोगों को नहीं मिलेगा। इन लोगों को क्या मिलेगा, आगे वाले जो आपके ब्रांचेस है उस चीज को आपको फिल करना होगा, या फिर उस चीज को मिल सकता। चीजों को समझ रहे हो, ठीक है ना। अगर वीडियो अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार वापस देखो, ठीक है ना, तो चीजों आपको समझ में आ जाएगी आसानी से, ठीक है ना। अगर इन लोगों की अगर बात करता हूं, मान लो अगर जिसकी कैटेगरी अगर 3 रैंक है, ठीक है ना, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि मुझे ऊपर वाली ही ब्रांच मिलेगी, तो मैं नीचे वाली क्यों फिर को, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऊपर वाले मिल रहा है तब भी आपको क्या करना है, वापस वही चीज करना है। अब ये क्या बोलेगा, मुझे कुछ भी करना है, मुझे कोई डिपार्टमेंट मतलब पैसे से मतलब नहीं, मैं लास्ट कैटेगरी में भी ले पाऊंगा, 5th तक जा पाऊंगा। तो वो क्या करेगा, सीएस भरेगा, है ना, वो क्या करेगा, सीएस भरेगा। यहां पे पूछेगा कौन सा डिपार्टमेंट कैंपस में चाहिए, वेल्लोर में चाहिए, और कैटेगरी कौन सा, 1 वाला। वो बोलेगा वापस मैं सीएस ही भरूंगा, वेल्लोर में लूंगा, कैटेगरी 2 लूंगा, सीएस भरूंगा, वेल्लोर में लूंगा, कैटेगरी 3 लूंगा। तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे वो बोलेगा कि भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं आपको वीडियो कहने बताऊंगा। आप एक स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट ने फील किया जिसकी रैंकिंग लगभग 19K के आसपास है, तो उसने किस तरह से फील किया मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। आप साइड में देखो, आप अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो उसने ऐसे ऐसे फील किया, तो आप भी इसके बारे में सोच सकते हो, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कौन सी चीजें वो अफोर्ड कर पाएगा। उसको लग रहा है कि हाँ मैं ये चीजें ले सकता हूँ, इसके अंदर मैं एडजस्ट कर पाऊंगा, इतनी फीस
पे कर पाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर ध्यान में रखते हुए उसने एडमिशन वहां पे या फिर उसका सीक्वेंस इस तरह से बनाया। आप भी बना लोगे, ठीक है ना। तो आपको सोचना ये नहीं कि मुझे वही मिलने वाला, आपको क्या करना है, राइट फ्रॉम आपकी जो भी रैंक हो, आप कितने भी पीछे वाले रैंकिंग हो, है ना, फेज 1 जो आपके फेज जितने बच्चे आते हैं, आप कितने पीछे वाले रैंक हो, आपको तो वेल्लोर में ही भरना है। आपको हमेशा ये तो पूछते रहेगा, आपको क्या पूछेगा, ब्रांच किस कैंपस में चाहिए, किस कैटेगरी में चाहिए, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना होता है, कट कर सेलेक्ट करना होता है, समझ रहे हो। तो आपको चॉइस फिल करनी होती है, और जो आपका चीज ऊपर होगी ना, उसी चीज को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ध्यान देना करते टाइम, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर ये सब वीडियो देखने के बाद भी अगर चीजें आपको समझ नहीं आई, तो क्या करना, इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करना, मैं आपको पर्सनली बात करूंगा, ठीक है ना। या फिर आप क्या कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगा, आपको वहां पे क्या करना है, क्लिक करना है, और वहां पे आपको मुझे भी आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही बताना था। यदि आपके कोई भी अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में भर सकते हो। तो बस यार मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।